सवाल आपसे जानना था कि परसों तक रात तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश जी खोड़निया का टिकट लमसम उदयपुर शहर से फाइनल है, क्योंकि तमाम समाज अभी आपसे लाभान्वित हुए, आपने उन सभी के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति भी दिलाई। ऐसे में जैन समाज का रुख किसकी ओर था वो भी सबने देखा। राजकुमार जी फत्तावत के साथ भी आपके कुछ वीडियो फोटो सभी ने देखे। ऐसे में कयास ये था कि अगर खोड़निया जी को टिकट मिलता है तो कांग्रेस के जो परंपरागत वोट और जैन समुदाय तो जीत की इक्वेशन नहीं बैठ रही थी। पर कल के बाद क्या अभी भी सशक्त दावेदार हैं आप कांग्रेस के? कल क्या हो गया है, क्या हुआ है? जो ईडी जो है एक प्रायोजित है। कोई भी एजेंसी किसी के वहाँ जांच करने जा सकती है। उदयपुर के लिए दावेदारी है नहीं है, लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा एक अलग विषय है जी, लेकिन क्या किसी के वहाँ कोई एजेंसी चलेगी इसका मतलब उसकी मतलब वो राजनीतिक जीवन में नहीं रहा। नहीं सर, ये बाजार में चर्चा का विषय था इसलिए आपके मुख नहीं से। नहीं नहीं, बाजार में चर्चा का विषय सब लोग अपनी अपनी तरीके से करते हैं जी। लेकिन पूरे उदयपुर डिवीज़न की कांग्रेस और यहाँ की जनता दिनेश खोड़निया को, उसके परिवार को जानती है कि उसका क्या है, किस तरीके के हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम पाप पुण्य को समझते हैं, कहाँ पर रिश्वत जो लेते हैं लोग उसके क्या बैड इफ़ेक्ट आते हैं उसको मैं समझता हूँ। मेरा परिवार, मेरे परिवार के सारे लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं और हम नीति की कमाई करने वाले लोग हैं। इन लोगों की तरह ब्लैकमेलिंग करके, थ्रेटरिंग दे करके कमाने वाले लोग नहीं हैं। जी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि उदयपुर डिवीज़न की जनता मेरे साथ है, पूरे डिवीज़न की। जी 28 सीटों के लोग जो हमारे डिवीज़न के हैं वो दिनेश खोड़निया के साथ हैं। जी और ये जो मामला कल वाला जो किया है ये मुंह की खानी पड़ेगी केंद्र सरकार को। जी, और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपके लिए कहा जाता है कि जादूगर जी के दोस्त हैं यहाँ, तो कुछ नया जादू बीजेपी को भी देखने को मिलेगा। 100% मिलेगा। अब ऐसा जादू मिलेगा, ऐसा जादू मिलेगा कि उदयपुर डिवीज़न के अंदर एक भी भाजपा का कबूतर नहीं मिलेगा। जी। साफ हो जाएगी। जी। अच्छा, एक अंतिम और आखिरी सवाल, दिनेश जी खोड़निया क्या इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि इस बार कांग्रेस अपना परचम वापस लहरा रही है? उदयपुर डिवीज़न में बहुत शानदार तरीके से हम चुनाव जीत रहे हैं और उसी तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जादू चल रहा है। ठीक। और अप्रत्याशित परिणाम आएंगे अब की बार। जो ये सर्वे रिपोर्टें आ रही है ना 100-105, देखना कि हो सकता है कि हम 150 के पार चले जाएं। जनता तैयार बैठी है गाँवों में। जी। अगर मेरे वहाँ पर कल जिस तरीके की घटना हुई आप देखते हैं, वहाँ गली गली के अंदर लोग जो है टोलियाँ बना करके खड़े थे कि हम क्या कर डालें। और आज जितनी जनता सुबह से मेरे वहाँ पर मिलने के लिए आ रही है, जहाँ का मैं प्रतिनिधि को एमएलए एमपी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जिस तरीके से जनता टूट करके आ रही है, सर्व समाज के लोग और इनके अंदर के लोग भी, कि हमारे जो लोग ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये राजस्थान की परंपरा नहीं है जी, कि भाई आप किसी के वहाँ समय द्वेषतापूर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। ईडी जो है, ईडी को अपना काम करने का अधिकार है। उसके वहाँ कोई शिकायत गई वो पूछने आएगी, कोई ना नहीं, और कहीं कोई शिकायत आएगी पूछना चाहिए। हम कानून बनाए, कानून का मेरे को कल सुबह पता चला कि भाई ईडी मेरे घर पे आ गई, मैं कल सुबह 8 बजे यहाँ था। जी दूसरा कोई अगर मैं गलत होता तो मैं तो यहीं से भाग जाता, मैं ईडी के सामने जाता ही क्यों? जी मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आपके सब जवाब को जवाब दूंगा। लेकिन इन्होंने जो समय चुना वो ऐसा चुना है कि आप 6 महीने 3 महीने पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन पता चला कि उदयपुर संभाग के अंदर भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे खड़े करके जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जाए। लेकिन उदयपुर शहर की, उदयपुर डिवीज़न की पूरी जनता जानती है कि दिनेश खोड़निया और कांग्रेस की क्या संस्कृति है और हमारी किस तरीके की छवि है। ठीक, धन्यवाद।